मेरे होनहारों, कैसे हो सब? बिल्कुल ठीक ठाक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी वाइवा क्वेश्चन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होगा। चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक्सटर्नल आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले 10 नंबर वीडियो जो मैंने डाला है प्लेलिस्ट में, वो देख लीजिए जाके, क्योंकि उसी का ये बचा हुआ पार्ट है। 1 to 5 क्वेश्चन उसमें जो दिया है उसी के बचे हुए पार्ट को यहाँ पे लाई हूँ। इसको देख लीजिए। मतलब आपकी इच्छा हो तो 10 नंबर को देख लें तो सीक्वेंस में आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले अगर पूछा जाए फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है, इट इज़ यूज टू सेपरेट 2 और मोर ऑर्गेनिक सॉलिड्स विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट। यानी एक ही सॉल्वेंट में 2 ऑर्गेनिक सॉलिड का घुलने का अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ होता है। यानी कि कोई पहले घुल जाता है, कोई बाद में घुलता है, अलग अलग होता है। उसकी वजह से क्या होता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करके आप उसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी जो पहले घुल गया वो घुल जाएगा उस सॉल्वेंट में। बाकी जब आप उसको फिल्टर कर लेंगे तो आपका क्या होगा, जो घुल गया वो फिल्टरेट में आ जाएगा, जो नहीं घुलेगा वो फिर फनल में आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझ गए आप। सब्लिमेशन, तो देखिए आंसर इन वीडियो नंबर 7 में देख लीजिए। इसका सब्लिमेशन मैंने आपको बताया है वीडियो नंबर 7 में। अब यहाँ देखिए कि कैम्फर, बेंजोइक एसिड, नैप्थलीन एट्सेट्रा कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस का मतलब होता है ना कि डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में, लिक्विड बिना कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो कैम्फर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, कपूर उड़ जाता है। नैप्थलीन, आपके घर में भी नेप्थॉल का बॉल होता है, जब जहाँ कहीं रखते हैं तो देखते होंगे समय के साथ वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो सब्लिमेशन हो जाता है उसका। उसके बाद देखिए सिंपल डिस्टिलेशन क्या है। इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई अ लिक्विड मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट्स बाय एटलीस्ट 30 to 50 K। यानी कि ये जो सिंपल डिस्टिलेशन या इसको कहें डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड ऑफ मिक्सचर्स होता है जिसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई अगर आपका अल्कोहल है तो वो 85 डिग्री पे बॉयल करेगा, तो आपका वाटर क्या करता है 100 डिग्री पे बॉयल करता है। तो कहने का अर्थ है कि सबका अपना अपना अल्कोहल, एसीटोन, ये सबका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो उसको सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन में जो मिक्सचर होना चाहिए उसके बीच का जो डिफरेंस हो 30 से 50 K के बीच का होना चाहिए। देखिए एग्जांपल के रूप में डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 300 K केल्विन और बेंजीन का होता है 353 केल्विन। तो ये दोनों अगर मिक्स है तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं किससे, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो फिर बारी आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। इट इज़ यूज टू प्यूरिफाई अ लिक्विड मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट डिफर इन बॉइलिंग पॉइंट 10 to 20 केल्विन। देखिए यहाँ पे और आपका रेंज जो है टेम्परेचर का घटा दिया गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, वैसे मिक्सचर्स को भी अलग किया जा सकेगा जिसके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 से 20 केल्विन ही होगा। जैसे मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन, ये दोनों लिक्विड अगर मिक्स कर दिया जाए तो मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 338 केल्विन और एसीटोन का होता है 329 केल्विन। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मिक्स किया हुआ है तो इसको सेपरेट करने के लिए, मतलब आप समझिए लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। इसमें गर्म किया जाता है तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले रहता है वो पहले डिस्टिल्ड हो जाता है, फिर उसके आगे दूसरा होता है। तो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, जब पेट्रोल को प्यूरिफाई किया जाता है तो वहाँ डिस्टिलेशन प्रोसेस ही होता है, क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स ही होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है। इट प्यूरिफाइज लिक्विड्स विच डिकम्पोजेज एट और बिलो दियर बॉइलिंग पॉइंट। बस इतना ध्यान रखिए इसका कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे नीचे ही डिकम्पोज कर जाता है। जैसे ग्लिसरॉल बॉइलिंग पॉइंट 563 केल्विन होता है, डिकम्पोजेज एट 453 केल्विन अंडर रिड्यूस प्रेशर ऑफ 12 mmHg। रिड्यूस प्रेशर वैक्यूम, जब वैक्यूम डिस्टिलेशन का मतलब, वैक्यूम मतलब आप समझते हैं, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके क्या होता है, प्यूरिफाई किया जाता है लिक्विड्स को। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि वो लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, आगे नहीं जाना है, डिकम्पोज कर जाता है।
तो ये था क्वेश्चंस आपके लिए, वाइवा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जो आपके दिमाग में रहेगा। तो अगर मान लीजिए इन केस पूछ दिया जाए व्हाट इज़ डिस्टिलेशन, तो आप सिंपल डिस्टिलेशन आकर पढ़ चुके हैं तो आपके ध्यान में रहेगा। आपको बस एक बारी 2 बारी इसको सुनना है और समझना है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके वाइवा में आपका पूरा सपोर्ट कर सकूं। अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा मिला हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को बच्चों, लाइक किया कीजिए। आप लोग लाइक किया बिना किए भाग जाते हैं, आप सब कमेंट बिना किए भाग जाते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टू ग्रो माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें आप साथ में।